मुझको क्या करे करूं अपने सुखों में, क्या करूं मैं सुखों में। जिसको घर में पाली उस घर में हूँ माँ, जिस घर में पाली उस घर में हूँ माँ। ये कैसी विदाई है, ये कैसी विदाई है माँ, ये कैसी विदाई है। मुझे माँ से मिला कैसा सिला, विद्या क्यों पराई है, विद्या क्यों पराई है माँ, विद्या क्यों पराई। धन्या पतिव्रता नारी, धन्या पूजा विशेषिता, भवानी सर्वलोकानां सर्वपापो विनाशिनी। भगवान ने एक ब्राह्मणी को बुलाया है और ब्राह्मणी को कहा है कि तुम पार्वती को तैयार करो। ब्राह्मणी आई है, आकर आज जगदम्बा परमा को तैयार कर रही है और तैयार करने के बाद पार्वती जी को समझा रही है कि देखो अब तुम्हारा विवाह हो गया है और अब तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यह है कि तुम अपने पति के चरणों के अनुसार उनके चरणों की पूजा करो व अपने पति के कहे अनुसार चलना और हिमालय पर कैलाश पर जो हिमालय है उस पर तुम्हें निवास करना है। इस प्रकार से किरीटिं बादुरो वस्त्रं व्याव्याधिं रत्नमेव च, सुखं दुःखं वापि पतिमेकं मायाय लङ्घ्यते। और कभी भी अपने पति की बातों का उल्लंघन मत करना। उच्च शिक्षा दी है, पार्वती को तैयार किया है, लेकिन आज पार्वती जी का कंठ भी अमृत है, नेत्रों में आंसू है, धीरे धीरे तैयार करके पार्वती जी को राजमहलों से राजपथ पर लेकर आए। कभी रोती है, कभी बिलखती है, कभी भाइयों के गले लगती है। शंकर जी आज राजपथ पर खड़े हैं और शंकर जी को शिव महापुराण में महायोगी कहा है, लेकिन जब ये विदाई देखी है तो शंकर जी जीवन में पहली बार हो गए। पार्वती जी की विदाई तो शंकर जी भी हुई और भगवान ने जैसे ही अपना आंचल सामने फैलाया है शंकर जी और कहा हे शिव, पार्वती बड़ी बोली और देखो इससे कभी तुम्हारी कोई सेवा में भूल हो जाए तो इसे कभी कोई दंड मत देना। और भगवान ने और सीधे जब भगवान को इस प्रकार से देखा तो आज भगवान के नेत्रों से अपने झरझर आंसू बहने लगे और हाथ पकड़ लिया। भगवान आप कैसी बात करते हैं? बड़े ही कारुण में विदाई हुई थी पार्वती जी की। 100 के 100 भाई रोए थे, यहाँ तक कि नंदी श्रृंगी आदि भी रोने लगे हैं। इतने कारुण में विदाई हुई थी पार्वती जी। पूजा भगवान जब शोक में डूब गया था, धीरे धीरे पार्वती जी को संभाला है और फिर पार्वती जी की विदाई हुई है। विदाई होकर भरता देवो गुरुर भरता धर्म तीर्थ व्रतानि च, तस्यां तत्सरो परित्यज्यं पतिमेकं समाचरे।
लेकर पार्वती की गोद में मैनावती लागी, मुझे बारंबार चूम के नैनों से अश्रु बहागी। तेरे बिन प्यारी सुत मेरी अब हम कैसे रह पाएंगे, विधिवत वियोग तेरी बेटी हम अब कैसे सह पाएंगे। पुनः पुनः शिवात्मा यमायो जन्मश्चयो सिदे आतरो जनको प्रेरणा और पार्वती मंगल भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर बेटा लेकर और कैलाश पर आई है। कैलाश पर आकर भगवान शिव ने सबको रिटर्न गिफ्ट दिया है। क्या दिया है? शादी के बाद देते देते जब शादी के बाद तो गिफ्ट देते क्या? हमें ये बात बताइए कि अब क्या हमारी शादी हुई है तो बता भी कैसे? तो सब देवताओं को बुलाया और बुलाकर काफी उपहार दे। तो भगवान शिव आज इतने प्रसन्न हैं कि जो मांगना उसको उपहार में दिए जा रहे हैं। और फिर भगवान शिव ने 6 महीना सब देवताओं को कैलाश करा था कि कहीं पार्वती को ऐसा न लगे कि मैं इनका कैसे रह पाऊंगी। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्र 6 महीने कैलाश पर रहे थे और 6 महीना भगवान शिव ने सबको चकाचक करवाया है कि खूब यहीं रहो और यहीं खाओ, यहीं पियो, यहीं मस्त रहो। जिस काम को भगवान शिव ने जलाया था, काम की पत्नी कौन है? पत्नी का क्या नाम है? रति। रति ने आई, तो रति ने आकर भगवान शिव से यही कहा था कि आप सबको सब कुछ दे रहे हैं, सबको उपहार दे रहे हैं, तो क्यों ना आप मेरे पति भी मुझे काबिज करते। तो भगवान शिव ने कहा था कि देखो अभी तो ये संभव नहीं, लेकिन सबके मन में व्याप्त रहेंगे और जब कृष्ण अवतार होगा तो उनके प्रथम पुत्र बनकर तुम्हारे पति आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम पुत्र हैं जिनका नाम है भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र का क्या नाम है? प्रथम। तो वही भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर श्री कामदेव आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सुंदर शिव विवाह का प्रकरण हुआ है और शिव विवाह के प्रकरण के बाद फिर भगवान की जो है तुलसी महाराज आगे चरित्र सुनाते हुए और सुंदर प्रसंगों का वर्णन करते हुए भस्म की महिमा बताते। कल रुद्राक्ष और भस्म की महिमा रह गई, तो मैं आज आपको रुद्राक्ष और भस्म की महिमा बता देता हूँ। वंदना भगवान
भक्तो मत्याशी मानवश्कुरु ममेवाशाति युक्मानां मद्भक्तः परायणम्। भगवान की जब आप पूजन करो तो देखो मैंने पहले भी कहा है तीन चीजें अनिवार्य तभी से आप पूजन स्वीकार करते हैं। पहली बात शिव पूजन में भस्म अनिवार्य है। जो आप जल चढ़ाते हैं उसमें अगर आप भस्म मिलाकर चढ़ाते हैं तो भगवान आपके समस्त दुखों का हरण करेंगे। वक्त मिलती है या फिर संतान चले जाओ नौकरी के लिए उससे अच्छी और कौन सी वक्त हो। प्रेम से ले तो इसीलिए भगवान शिव की पूजन करने से पूर्व या तो पशु का त्रिपुल और अगर त्रिपुल ना लगा सको तो बिजली जरूर होना अनिवार्य है। और सर्वप्रथम भगवान शिव को भस्म ही चढ़ाई जाती है पूजन से पहले। आप जो पूजन करते हो तो सबसे पहले भस्म लगाई जाती है क्योंकि महाकाल कौन कौन गया है? कोई गया है तो महाकाल आप गए। महाकाल की 4 बजे की आरती भस्म आरती ही होती है। उसके बाद फिर श्रृंगार आरती फिर भोग आरती फिर राज आरती लेकिन सबसे पहले महाकाल को भस्म ही चढ़ाई जाती है। और भस्म के विषय में ऐसा कहा गया है कि जिसके कंठ में भस्म होती है उसके दुख और दारिद्र्य सबको भगवान से भस्म कर देते हैं। इसलिए उसको भस्म कहा गया है कि भगवान से कहते हैं कि भस्म का त्रिपुंड लगाकर मेरे सन्मुख आता है। वैसे तो शरीर में 32 जगह भस्म लगा दिए उससे आनंद भक्त है तो 32 जगह भस्म लगाता है अपने शरीर में। लेकिन 32 जगह ना लगा पाओ तो हृदय में कंठ में और मस्तिष्क में जरूर भस्म होती है। और कहा है कि जो त्रिपुंड लगाकर शिव के सामने पहुंचता है शिव उस भक्त को देखकर अपना आलिंगन करते हैं। और त्रिपुंड से ही है भगवान शिव याद कराते हैं कि भूत विश्व और वर्तमान ये तीनों कालों के जो भी आपके पाप राशियां थी या आपके जो भी दुख थे उन दुखों को भगवान शिव भस्म के द्वारा भस्म करते हैं। जल बात पहले भस्म फिर भगवान का श्रृंगार और अगर हो सके तो जल में भस्म मिलाकर भस्म चढ़ाया। तो भगवान शिव की जो है आप भस्म मिलेगी कहाँ से बताया आएगी कहाँ से तो कहा है कि अगर आपको मन डालना हो सिद्ध करना है रास्ता तो आप संसार से जा सकते लेकिन वहां तो आप नहीं जा पाओगे। तो गाय के कंडे के खुले की लेकिन गाय का ही गोबर होना चाहिए। वैसे तो कपिला गाय का कहा गया है लेकिन अगर कपिला ना हो तो देसी गाय भी चलेगी। देसी गाय के कंडे में सफेद चंदन और काला दूध भी उतारता भगवान ये प्रयोग और साइकिल चलता भगवान जिस पर काला दूध बहुत तेज होता है। काला दूध नाम से आता है ये तो नामी काला दूध है बहुत तेज होता है उसको आदमी नहीं सहन कर सकता। वो भगवान से का अति तेज होता है। जहाँ कोई लग जाता है जहाँ से उसकी सुगंध जाती है हाँ मिल जाता है क्यों नहीं देखने को तेल से लिया तो इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। तो कहा है
शिव भगवान से अपने समान और अलिंगन करते हैं तो शिव का अति प्रिय होता है नित्य प्रति वस्त्र धारण करता है। तो गाय के गोबर की कुंडले की वस्त्र बनाओ उसमें सफेद चंदन हरा धूप इत्र ये मिलाकर के आप वस्त्र लगाओ। इसे भगवान विष्णु के चंदन में केसर मिलाया जाता है और दूधी चंपा के फूल का चित्र मिलाया जाता है और थोड़ा सा कपूर डाला जाता है जिससे चंदन ठंडा हो। चंदन कैसे बनाया जाता है आपको पता है? ये बयान वाला लिया हो प्रेम से कहिए। भगवान विष्णु का जो तैयार किया जाता है उसमें केसर डाली जाती है। केसर के बाद उसमें चित्र मिलाया जाता है चंपा का, मोगरे का, ठंडे होते हैं, गुलाब का और चित्र के बाद थोड़ा सा कपूर डाला जाता है। कपूर ठंडा करता है। आप कपूर वाले चंदन को अपने मस्तक पे लगाना, किसी का सिर दर्द कभी नहीं होगा, कभी नहीं सिर दर्द होगा। आप सुबह कपूर डाल के चंदन कपूर डाल के मोगरे का चित्र डाल के उसको चंदन को घिस कर लगाओ, जैसे ही आपका सिर दर्द हो रहा हो कभी सिर दर्द नहीं होगा। तो वही चंदन जो भगवान तो ऐसे ही जब भगवान का चंदन तैयार किया जाता है तो उसमें सफेद चंदन भस्म में मिलाया जाता है, सारा धूप उसमें मिलाया जाता है, थोड़ा सा कपूर डाला जाता है जिससे कि भगवान शिव को ठंडक पहुंचे। और वैसे ही भगवान शिव को आप सब जानते हैं
बोलो शंकर भगवान की। ये शिव जी की ही स्तुति है इसकी। तो इसलिए जब किसी सानिध्य में जाओ, अगर संस्कृत में ना आए तो ये वाली स्तुति ही बोल दिया करो। कर्पूर गौरव, भगवान का शरीर कैसा है, भगवान जी कैसे हैं, कपूर की समान गौरव। भगवान उच्चारण के लिए जो भस्म लगाता है वो गोरा हो जाता है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो भस्म लगाने का सफेद सफेद गोरे हो जाओगे। कर्पूर गौरव, और भगवान शिव का स्वभाव कैसा है, करुणावतारम, जिनके हृदय में सिर्फ करुणा है। भक्त एक प्रेम प्रकारे कैसे भी शिव सानिध्य पहुंच जाए। जितनी की भगवान शिव पर वस्तुएं चढ़ती हैं वो संसार की एक भी काम की नहीं, और वो सब काम प्रकट होते हैं पूरे और तगड़े साफ जगह नहीं होगी। तो भगवान से सीधा संकेत देते हैं कि जिसमें इस संसार में जिसका कोई नहीं उसके हम होते हैं। इसीलिए शंकर भगवान को भोले भंडारी कहते हैं कि भाई जिसका संसार में कहीं कोई काम नहीं तो हमारी शरण में आ जाए। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार रक्षार्थी। इस संसार के कल्याण करता कौन है, भगवान शिव। इसीलिए महामृत्युंजय केवल भगवान शिव है। अगर मृत्यु को आपकी कोई टाल सकता है तो वो केवल भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव को क्या कहा गया है, महामृत्युंजय। जो आपकी मौत को भी डाल दे उनको महामृत्युंजय कहा गया है। और अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार हो और बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, आप बहुत परेशान हो, तो जायफल होता है, जायफल होंगे, जायफल 11 बार उतार के शिव जी पे चढ़ा देना, 3 टाइम सुबह दोपहर और दोपहर, और कपूर जला देना सामने। उसी दिन से उसे आराम मिलता है। 3 जायफल लेना सुबह शाम दोपहर, ये महामृत्युंजय प्रयोग है। लेकिन इसको करना तब जब आपको परम आवश्यकता हो। ऐसे नहीं कि बुखार आया और 3 बार घुमा, सर्दी हुई तो सो जाए। छोटे प्रयोग नहीं है, प्रयोग बड़े हैं। और प्रयोग कब करना चाहिए, देह को कब परेशान करना चाहिए, जब आप कहीं से भी आराम करके तब। तो जायफल को 11 बार छोटी पर उतारना है और भगवान शिव के बाद चढ़ा देना है। 3 जायफल इकट्ठे हो जाएंगे, चढ़ाने के बाद जायफल को ऐसी जगह रखना शिव मंदिर में जहाँ पे शाम को मिल जाए, उसको चढ़ाकर ठंडी के लिए डालना है। 3 जायफल लेना है, सुबह दोपहर और शाम। तो गुड़हुली बेला में जायफल 3 हो जाएंगे, उन्हें कपूर में जलाना है भगवान के सामने। लेकिन ये प्रयोग कब करना है, जब आपको परम आवश्यकता हो। सर्दी जुकाम बुखार में बिल्कुल नहीं। से कहिए, अब आप इतनी जोर से जयकारा बोल रहे हैं, मैं जो है गदगद हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय महादेव की जय, नमः पार्वती पतये हर ले लो शरण बिहारी दुनिया सलाम हमारे। ले लो शरण बिहारी दुनिया सलाम हमारे। सभी लोग का ठिकाना
बोलो शंकर भगवान की जय। तो मन मना भव मनो भक्ता मध्याजी मां मनुष्कुरु ममेव ममेवात्मा ममात्मनाय परायण। भगवान जिनको हंस अधिक प्रिय है, तो इसलिए हंसों का प्रभु ने लगाना चाहिए। सिंगिंग जिनकी होती है इनकी सेनापति जिनका नाम था चंद्र।
एक बार अपने राजा के साथ शिकार खेलने के लिए गए वन में। तो शिकार तो नहीं किया, मध्य दिवस में जो इन्हें प्यास लगी, जब प्यास लगी तो उन्होंने नजर डाली, मैंने पूरा पूरा मंदिर देखा और वह मंदिर किसका था? शिव जी का। जंगलों में मंदिर केवल भगवान शिव के मिलेंगे, इसके बोलो शंकर भगवान की जय। तो जब वह शिव मंदिर मिला तो शिव मंदिर के अंदर ने वहां जलपान किया और जलपान करने के बाद चंद्रिका शिवलिंग को देखकर आकर्षण हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ चंद्रिका की जननी सिंह के पीछे कहा कि देखो राजा अब मैं इस मंदिर को तोड़ने कभी नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरी जाने की इच्छा थी। तो आप तो रात बैठों में चले जाओ और उस समय की जरूरतों को भी लेंगे। राजा के अनुसार चले गए। धीरे धीरे समय बदला और समय निकलता गया। चंड के साथ चंड और चंड की पत्नी दोनों शिव जी की आराधना करती थी और केवल भस्म चढ़ाती थी। क्या चढ़ाती थी? चंड पूजा करते थे और चंड की पत्नी होती वह भस्म तैयार करती और शिव जी की केवल भस्म लेकर पूजन करती। इसके अलावा और सिर्फ भस्म, इसको बहुत मुश्किल कहा गया है। इसलिए जो शिव जी की भस्म होती है, भस्म चढ़ाने के बाद थोड़ी सी भस्म अपने पास रखनी चाहिए। आपने भस्म चढ़ाए, उसी भस्म से या तो नीचे अपना तिलक कर लो, क्योंकि जब आप उस भस्म से तिलक करोगे तो वो वशीकरण भस्म हो जाती है। आदमी एकदम से बस नहीं होगा। वशीकरण मतलब ये कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपकी बात का सम्मान होगा, नहीं तो गंदे जिंदगी कोई कहो तो वैसा वशीकरण से नहीं करने से आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप उस वशी को लगाते हैं, जहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती वहाँ आपकी बात सुनी जाएगी। शिव जी में जो है भस्म चंड धारण करते थे और ये उनका दैनिक नियम था। पत्नी उनकी तैयारी करती थी, चंड उस भस्म को लगाते थे, चंड का धीरे धीरे और यश बढ़ने लगा और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। एक दिन भगवान शिव ने चंडी की परीक्षा ली और जैसे शिव पूजा में चंड बैठे तो देखा तो शिव पूजा में कोई भस्म नहीं। चंड ने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा कि देवी आज क्या बात है, आज शिव पूजा में भस्म नहीं। चंड की पत्नी ने कहा कि मैंने सब जगह गाय खोजी, गाय के कंधे खोजे, गोबर खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिले। तो आज भस्म की समस्या नहीं हो पाई। चंड ने जब ये बात सुनी तो चंड ने कहा देवी मैं बहुत दूर लेकर आ रहा हूँ। चंड गए, चंड ने पूरा जंगल मान मारा, लेकिन आज कहीं भस्म की प्राप्ति नहीं हुई कि करने से भस्म तैयार नहीं रहा। अंतोगत हमारी मंदिर आपको भोले बेला में चंड मंदिर में आए कि कहा कि देवी शायद आज तो नहीं चाहते भस्म के द्वारा पूजन करवाए। जो हो सकता है कोई अपराध हो गया हो, इसीलिए शिव जी ने आज भस्म की व्यवस्था नहीं की। नारी पत्नी ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नियम टूट रहा है और आपका नियम टूट जाएगा तो भस्म की व्यवस्था हो सकती है। पत्नी की इस प्रकार की बात सुनी, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो यही चाहता हूँ
भस्म मिल जाए। तुम बता दे कि भस्म कहाँ है और कैसे मिली। धर्मपत्नी ने कहा कि देखो, पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति की मुझे कोई सहायता करे या और अन्य कार्यों में सहायता करे। तो देखो मेरी तो अवस्था हो गई, तुम ऐसा करो, चिंता में जाओ, उसमें मैं लेट जाऊंगी, आप आग लगा देना, मैं चल जाऊंगी, आपको मिल जाएगी। चलने नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा अपराध नहीं करता। आप ऐसी भी हो तो मेरी पत्नी और मुझे आपकी वस्तु नहीं करानी। चरणी की पत्नी का हो सकता है सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी वस्तु से प्रसन्न हो। इसको से इसका समझकर इस कार्य को करो, इससे आपकी मुझे भी संपन्न होगी और भगवान से भी प्रसन्न होगी। चंद्र ने धैर्य रखा, जब इसकी पिता बनाई और पत्नी लेट गई। चंद्र ने नेत्र बंद करके आग लगा। 10 मिनट बाद सब रात की रात, 10 मिनट अलग हो गई से पूजेंगे। लेकिन भगवान जी को क्या कहा गया है? महामृत्युंजय आदिमाम शरणंगता जन्म मृत्यु जरा पीड़ितम जन्म है। अगर काल के मुझे भी कोई बचा सकता है तो वो केवल भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव को क्या कहा गया है? महाकाल। जो काल के भी काल वही है, महाकाल। भस्म जैसे लेकर शिव जी पे चढ़ाए, शिव जी प्रसन्न, और भस्म चढ़ाने के बाद शिव पूजा पे जब चढ़ गए तो शिव पूजा पे मस्त हो गए। और जैसे मस्त हुए तो नृत्य प्रतिष्ठित पूजन के बाद बेगर आंख खोले अपनी धर्मपत्नी को बुलाकर प्रसाद देते थे। तो आज जैसे ही चंद्र ने आंख बंद करके अपनी पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी गांव से दौड़ी चली आई। जैसे प्रसाद लिया और चंद्र को ध्यान आया तो सामने पत्नी खड़ी, बोल शंकर भगवान। चंद्र ने पत्नी से पूछा, देवी तुम तो जल गई। पत्नी की नेत्रों से आंसू आ गए। मैं पिता पर बैठी तो थी, लेकिन जैसे ही आपने आग लगाई साक्षात शिव उस पिता से प्रकट हो जाते हैं और बोल शंकर भगवान। चंद्र के नेत्र सजल हो गए और तब से चंद्र ने नियम बना लिया कि अब शायद मुझे अपनी देही क्यों न त्यागना पड़े, लेकिन मैं शिव को भस्म जरूर चढ़ाऊंगा। ये भस्म की महिमा है। एक लौकिक कथा भी है। शिव जी किसके प्रिय है? शिव जी कृष्ण कौन है? राम जी है। पक्का राम जी है, पक्का है। चलो आप शिव जी कृष्ण है, राम आल स्वरूप भगवान की उपासना। जब कोई संसार से चला जाता है तो उसके पीछे कहते हैं राम नाम, बाकी सब असत्य है। राम नाम, राम नाम एक भक्ति आए कि लोग मिल जाए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी का मंदिर बड़ा, शिव जी के बारे राम नाम की गोली कर रही है। अब जो है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जा रहा था। शिव जी की उसी गोली में मिल गया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जैसे ही सब संस्थान में पहुंचे, संस्थान में पहुंच गया, उसको जलाया और सब अपने अपने घर में भगवान से मिले। कहा कि बताओ जिस आदमी के कारण से लोग राम नाम सत्य कह रहे थे और उसे सब अकेले छोड़ के चले गए, इसी में कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? तो जैसे इसको जलाया और जला के जो भस्म थी उस भस्म को फिर शिव जी ने प्रसन्न हुए कि अपने पूरे शरीर पर लगा। बोल शंकर भगवान की। तो इसलिए भस्म की बड़ी महिमा बताई है। और महर्षि जावक ने कहा है कि जो
मूलधनी त्रिपुंड लगाता है, उस भस्म से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और उंगलियों का महत्व बताया है कि जो प्रथमा अथवा राम नाम में 3 उंगलियों से लगाता है उसको लक्ष्मी की, आयु की और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो अंगूठा प्रथमा और मध्यमा से लगाता है उसको आरोग्यता, ऐश्वर्य और उसके जितने भी विवेक काम होते हैं वो सब काम मिल जाते हैं। और जो सबसे छोटी उंगली से नाम करते हैं और जो मध्यमा से त्रिपुंड खींचता है उसके घर में सुख शांति होती है। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं कोई मतलब नहीं, आपको बता दें प्रेम से कहेंगे। बोलो शंकर भगवान की। घर में कलह परेशानी हो, वहाँ रोज थोड़ी सी भगवान से तो चला के 3 बार भगवान से सामने भगवान की मेन गेट से उड़ा देंगे। लेकिन हमारा काम क्या है, कलह परेशानी में सब खत्म हो जाए। अब रुद्राक्ष के ऊपर आते हैं, कितने की होने रुद्राक्ष शिवया तमो यज्ञे रुद्राक्ष पर पावना दर्शनार्थ प्रसन्नाया जगे सर्वपारस्मिता। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब नेत्र। नेत्रों से जिसकी उत्पत्ति हुई वो क्या है, रुद्राक्ष। अब श्लोक कह रहा है शिव प्रिया तमो यज्ञ, जो शिव जी का ही स्वरूप है और जो शिव जी को बहुत प्रिय है, जिसका स्मरण मात्र से आपके समस्त पापों का भंजन हो जाता है और नष्ट कर देते हैं, वह है रुद्राक्ष। दर्शनम, केवल दर्शन मात्र से आपके पाप भाग जाते हैं और स्पर्श से तो फिर आप की तुलना ही नहीं हो सकती। दर्शनात् स्पर्शनात् सर्व पाप हरा। दर्शन और स्पर्श मात्र से जीव के समस्त पापों का भगवान से हरण कर लेते हैं, क्योंकि ये हरिहर के मिलन से बना हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, रुद्राक्ष। अब इसको लक्ष्मी पेड़ भी कहा गया है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का भी प्रिय पेड़ है। उसको क्या कहा गया है, लक्ष्मी पेड़। जिनको बहुत लक्ष्मी चाहिए वो बिल्व पेड़ की पूजन करें, और जिनको और ज्यादा लक्ष्मी चाहिए तो वो बिल्व पेड़ और रुद्राक्ष दोनों को पास में रखकर उनकी पूजा करें। फिर लक्ष्मी जी कहीं कहीं जाते हैं, इसलिए घर में बेलपत्र और रुद्राक्ष और तुलसी ये 3 पेड़ होना अनिवार्य है। तुलसी, रुद्राक्ष और बेलपत्र 3 पेड़ महान है। भगवान से एक बार ध्यान में बैठे थे और उसी समय त्रिपुरासुर का आतंक पूरी पृथ्वी पे फैला था, तो उसी समय भगवान के नेत्रों से आंसू गिरे और उन्हीं आंसू से यह पेड़ प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम है रुद्राक्ष। शिव नेत्रम जलम बिंदु गिरे रुद्राक्ष वो पेड़ बने, और वृक्षों से रुद्र बने, शिव भक्ति के योगी बने।
अब कहा गया है कि जिसको विद्या चाहिए और जिसके कंठ में सरस्वती विराजमान है उसको सफेद रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, सफेद। और जिसको धन पैसा वैभव लक्ष्मी चाहिए उसको पीला वाला रुद्राक्ष। और जिसको IPS पुलिस मिलिट्री युद्ध वाले क्षेत्र में जाना हो तो उसको रक्त लाल वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और कहा जिसको नौकरी करनी हो, साधारण कहीं नौकरी नहीं लग रही हो, नौकरी से बार बार परेशान हो तो उसको काला वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये 4 वर्णों के हिसाब से 4 रुद्राक्ष। और आगे कहा है कि जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो तो साक्षात शिव स्वरूप है। अगर एक मुखी रुद्राक्ष आपको असली वाला मिलता है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। वो लक्ष्मी प्रदाता भी है, धन प्रदाता भी है। और उस मंत्र और उस रुद्राक्ष को धारण करते समय आपको ओम ह्रीं नमः बोलकर उस रुद्राक्ष को धारण करना है। लेकिन एक विशेष बात, रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? तो कहा है रुद्राक्ष को पहनने के नियम है जैसे बेलपत्री को तोड़ने के नियम कि बेलपत्री त्रयोदशी के दिन नहीं तोड़ी जाती, सोमवार को भी नहीं तोड़ी जाती और शिवरात्रि के दिन भी नहीं तोड़ी जाती, चतुर्थी को भी नहीं तोड़ी जाती। इस दिन बिलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए और पूर्णमासी को भी नहीं तोड़ी जाती, अमावस्या को भी नहीं तोड़ी जाती। इन दिन बिलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि बिलपत्री का ऐसा कहा गया है कि शिव जी पे जो चढ़िए आप धुल के चढ़ा दो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। और तुलसी पंचरात्राणि बिलपत्राणि सप्तरात्राणि 7 रात्रि तक बिलपत्री बासी नहीं मानी जाती। कमल का फूल 3 रात तक बासा नहीं होता, तुलसी 5 रात तक बासी नहीं होती और गंगा जल कभी बासा तो हमेशा ही पवित्र है। तो इसीलिए शिव महापुराण में कहा गया है कि रुद्राक्ष को धारण करिए। जो गलत भक्षण ना करे, गलत आप समझते हैं मेरी भाषा में मांस मदरा इन सब चीजों का सेवन ना करे, उसी पर रुद्राक्ष असर करता है। और अगर आप सात्विक होंगे तो रोज रुद्राक्ष का जल भी दिया जाता है, पीते हैं हम सब लोग। अच्छा, पशुपतिनाथ कौन कौन करता है? बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन पशुपतिनाथ क्या उसकी विधि तो पता ही होगी आपको। चलो नहीं पता तो आप करना हो तो देख लेना, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो पशुपतिनाथ व्रत होता है, वो 5 सोमवार होता है शिव महापुराण के अनुसार। वैसे शिव महापुराण में तो ऐसा लिखा 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने का। और विधि के अनुसार वो 5 सोमवार का है। आखिरी सोमवार को नारियल चढ़ा दिया तो वो पशुपतिनाथ व्रत होता है, उससे भी कामनाएं पूर्ण होती है। वैसे ही कहा है कि रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष में जल को भी नित्य पीना चाहिए। रुद्राक्ष को दिल में डालो, या आपको अपने जल की महिमा बढ़ानी है तो शिव जी पे जब चढ़ाओ तो रुद्राक्ष को जल में डाल के और फिर जब शिव जी पे चढ़ाओ तो शिव जी से अति प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं रुद्राक्ष को जल में डालो
और फिर वह जब शिव जी के ऊपर चढ़ा दो तो उसकी शिव आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो कहा है एक मुखी रुद्राक्ष वो सब कुछ देता है, और दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? दो मुखी रुद्राक्ष उनको कहना चाहिए जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, उस सुरक्षा पत्नी की प्राप्ति होती है, या जिनके परिवार में कलह हो रही हो, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती हो, उनको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उससे कलह बंद हो जाती है। और कहा तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि के समान है। अग्नि मतलब तेज, जिनको श्वास की बीमारी होती हो, कफ होता हो, उन व्यक्तियों को यह रुद्राक्ष तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसके नियम यही है कि आप सात्विक रहें और सात्विक जगह ही उसको पहनकर जाएं। तो कहा जिनको सांस की बीमारी है, जिनको कफ होता है या जिनको घबराहट होती है, मन बेचैन रहता है, उनके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा के समान है, जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, उनको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और कहा पांच मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के ही स्वरूप है। एकानन चतुरानन पंचानन रागे, सोम पंचानन रागे, शासन गणशासन सजवाहन राजे, हरे 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 तो कहा है पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वह शिव स्वरूप है और पंच देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। पंच देवताओं का समझते हैं? मैंने बताया मेरे पंच देवता, पांच देवता का आपको बताया मैंने, देवतियां में नहीं बताया? बताया कौन कौन थे? गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, देवी जी और सूर्य देवता, ये हमारे पंच देवता पूजन करती है। तो कहा है जो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको इन पांचों देवताओं की पूजन का फल प्राप्त होता है, इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब छमुखी रुद्राक्ष, छमुखी रुद्राक्ष किसके स्वरूप है? कार्तिकेय। कार्तिकेय के कितने मुख हैं? छह, पांच तो नहीं है, क्या है? तो इसलिए कहा है कि जिनको संतान नहीं हो रही हो और जो संतान के लिए परेशान हो, उनको छमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और नित्य प्रति उसको जल में डालकर रात भर वो जल में पड़ा रहे, सुबह उस जल को पाना चाहिए। तो भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण कहता है कि 6 महीने के अंदर उनको खुशखबरी मिल जाएगी। उनको संतान नहीं है, उनको छमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और कहा कि जो संसार के वैभव, गाड़ी घोड़ा बंगला कार नौकर चाकर टू व्हीलर फोर व्हीलर ये जो सब चाहता है उसको सात मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि सात मुखी रुद्राक्ष है काम के स्वरूप, काम देवता के स्वरूप माना गया है। तो जो सात मुखी रुद्राक्ष की सेवा पूजा पाठ करता है उनको गाड़ी बंगला घोड़ा इत्यादि सब प्राप्त होते हैं। और आठ मुखी रुद्राक्ष है गणेश स्वरूप, ये विद्यार्थी के लिए जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है। ये तो प्राय सभी का ही प्रश्न है, क्योंकि पबजी जब से आए हैं बैंक से गई है
तो कहा 8 मुखी रुद्राक्ष विद्यार्थी के गले में डाल दो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिगड़ पड़े पास हो जाए, वो पढ़ना तो पड़ेगा उसे, क्योंकि बिगड़ पड़े कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन वह पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा और फिर वह उत्तीर्ण भी हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बिगड़ पड़े नहीं कि रुद्राक्ष पहन लिया और वो पास हो गया। इसलिए रुद्राक्ष 8 मुखी गणेश स्वरूप है। तो आपको जो है विद्यार्थी को 8 मुखी रुद्राक्ष पहनाना है। दूसरा, जिसके ऊपर क्रियाएं होती हैं, आपको कभी लगता है कि हमारे ऊपर कोई कुछ कर देता है, तो अष्टमुखी रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप भी बताया है। तो वो व्यक्ति अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करे, इस पर तंत्र क्रियाएं होती हैं। इसके बाद 9 मुखी रुद्राक्ष है। 9 मुखी किसका है? 9 देवी है, तो शक्ति का प्रतीक है। जिसको शक्ति चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। और 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं में, कितनी दिशा है? कौन कौन सी? 10 तो मैंने बताई थी। 10 दिशाएं हैं। कितनी? इसी के 10 बाल होते मैंने बताया था आपको। पूरा पूरा नहीं है। हाँ, इधर इधर कहीं भी हो, आप अपने हिसाब से देखें। तो ये आपने कौन? अब आपको प्रोजेक्ट जो बनाना है ना, तुम्हारी दिशा में बनाना है। इसको कौन बोलते हैं? आपने कौन? और अगर दक्षिण दिशा में बना दिए तो फिर घर में बांध दियो तो चढ़ जाएगा। इसलिए हमारे घर में रसोई कहाँ होनी चाहिए? आगे कौन में, किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरों में किचन जब से हुए बिजली चालू हो गई है। पहले रसोई होती थी तो रसों की उत्पत्ति होती थी और माताएं पहले बचत लगा के भोजन बनाती थी। कभी राम बने के कभी श्याम बने, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव जी रूप में आना, तुम शिव जी रूप में
आज बड़े की मूवी आना है आप रात में तो कहो तुम्हें खड़े पतियों में तुम्हारे पतियों और तुम्हें खड़े पतियों में हरि बोल गुरु शंकर भगवान की उमापति महादेव की गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कभी राम बन के कभी राम बन के चलिया भूमि चले होती है आप दिशाओं के नाम याद करते पूरब पश्चिम उत्तर इनके बीच में 4 दिशाएं और हैं ईशान आग्नेय और वायव्य और मेरे 8 ऊर्ध्व ऊपर और पृथ्वी कितनी हो गई। जब पूजन होती है तो उनके हाथ में पीली सरसों देते और शाम में करो की रक्षा करो ऊपर करो नीचे करो तो ये आपकी 10 दिशाओं से रक्षा होती है। तो 10 रूपी रुद्राक्ष आपकी 10 दिशाओं से रक्षा करता है इसको 10 दिक्पाल कहा गया है। अब आ गया है कौन सा 11 मुखी भगवान रुद्र कितने हैं एकादश तो ये एकादश का प्रतीक है क्या है जो एकादशी रुद्राक्ष धारण करता है उसकी कोई अकाल मृत्यु नहीं कभी एक्सीडेंट नहीं होगा कभी उसके ऊपर तंत्रियां नहीं होंगी क्यों क्योंकि भगवान से अभोर स्वरूप है
और जो संतान में बैठते हैं वो अघोर कहा गया है, अघोरित घोरे किया। जो एकादश रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी कभी दुर्घटना नहीं होती। और 12 मुखी रुद्राक्ष जो पहनता है, हमारे सूर्य कितने हैं? कितने सूर्य है? कितने हैं? सूर्य कितने हैं? एक। 12 सूर्य है 12 महीने के। हर महीने का अलग सूर्य है और 12 महीने में 12 प्रकार से सूर्य की आराधना की जाती है। शूल पुराण में आना है जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या राजनीति में बड़ा पद चाहिए या सरकार में बड़ा डिपार्टमेंट चाहिए, उसको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। कैसे? रविवार के दिन गुड़ और गेहूं ये गाय को खिलाए और रविवार के व्रत रखे और नित्य प्रति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, सूर्य को लाल कलर का जल चढ़ा के और फिर वही थोड़ा सा जल बचे उसी जल को बढ़ा के शिव जी के ऊपर चढ़ा दे, उसकी गवर्नमेंट नौकरी पक्की है, कोई नहीं काट सकता। बार-बार ऐसा होता ना कि गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे लेकिन हमारी नौकरी नहीं लग रही, सूर्य आराधना करें, वो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, राजनीति में सफलता प्राप्त करेगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, सीए डॉक्टर जो भी होते हैं बड़े बड़े पद मुझे तो आते ही नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा देखो आप मुझसे पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो? नहीं हो? मैं सिद्ध करूं? आप जमीन पे बैठे इसलिए साहब आप तो जमींदार हो। आप जमींदार तो हो, हम कहाँ कुर्सी टेबल वाले। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य की उपासना वालों को और गवर्नमेंट सर्वेंट वालों को धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष, आपका केस चल रहा हो लड़ाई झगड़े का, तो 13 मुखी रुद्राक्ष जैसे भगवान शिव की पूजा करते वैसे शिव आराधना में रख दीजिए। शिव को 13 मुखी रुद्राक्ष चढ़ाएं, रोज पंचामृत दूध दही शहद शक्कर से उसका स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद धूप दीप दिखाने के बाद अपने सफेद कपड़े में बांधकर अपनी पॉकेट में रख ले। जब भी आपकी पेशी होगी या जब भी फैसला लाना होगा आपके पक्ष में ही जाएगा। विजय का प्रतीक है 13 मुखी रुद्राक्ष। इतने और 14 मुखी रुद्राक्ष जो है शिव के ही समान और एक रुद्राक्ष और होता है जिसको कहा गया है गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाता है। आपके परिवार में घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हो पति पत्नी में केवल, अगर पति पत्नी में यही बात करती हो तो उन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव महापुराण में केवल 14 मुखी रुद्राक्ष का कवर है। कितने रुद्राक्ष? लेकिन शास्त्र कहता है कि 21 मुखी का रुद्राक्ष होते हैं। अब 14 मुखी के बाद 15 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए है जो बंधन में है, छूट नहीं रहे, इसलिए 14 मुखी रुद्राक्ष को पशुपतिनाथ कहा है। पशुपतिनाथ की परिभाषा समझते हैं? जो इसके जीवन में पशुओं की तरह
बंधन में बंधा होता है ना, ऐसे जीवों को जो मुक्त कर दे वही पशुपतिनाथ। इसलिए भगवान श्री को पशुपतिनाथ कहा गया है। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की। और 16 मुखी है। कितने मुखी हो गए? 15 हो गए। 16 मुखी है विष्णु को प्रसन्न करके। विष्णु समझते हो? विष्णु को किस को पता है? इसको किसे कहते हैं? बदले लोगों को पता है? मेरे को गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मुक्ति सोई मेरो पति। शास्त्र कहता है कि बहुत बड़ा नियम है, जिसका इष्ट प्रबल हो, जिसका इष्ट प्रबल हो उसको किसी चीज की किसी भी उपाय की आवश्यकता। इष्ट मतलब होता है हमारा गुरु। गुरु बार बार नहीं बदला जाता कि मौसम की तरह गुरु बदल लिए। ये आम का मौसम है तो आम जैसे गुरु, और सेब का मौसम है तो सेब जैसे गुरु। गुरु बार बार नहीं बदले जाते। तो कहा है गुरु मंत्र जो आपको गुरु ने दिया है, माला, आसन और इष्ट, ये एक होना चाहिए। अगर आप शिव के साधक हैं तो फिर केवल शिव की आराधना करें, वैर किसी देव से ना करें। ऐसा नहीं है कि आप केवल शिव जी को मानते हो तो फिर हनुमान जी की तरफ देव नहीं है, या फिर राम जी का मंदिर पड़ गया तो फिर 2 किलोमीटर दूर से आराधना करेगी, उस तरफ से नहीं जाने वाला राम जी का मंदिर है। ऐसा नहीं है। शिव पुराण कहता है कि इष्ट बनाओ लेकिन वैर किसी से नहीं, लेकिन इष्ट को प्रबल करो बस। जैसे मीरा ने भगवान कृष्ण को क्यों पाया? उसका कारण ये था कि उसका इष्ट मजबूत था। वो केवल कृष्ण को जानती थी, इसके अलावा अन्य किसी देव को नहीं जानती। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में इष्ट बनाना ना चाहिए। और इष्ट कैसा हो? हमारा प्रबल। रोना है तो हमें इष्ट के सामने, गाना है तो इष्ट के सामने, हंसना है तो इष्ट के सामने, और मांगना है तो हमारे इष्ट। मतलब अगर आपको दुर्गा जी पसंद है तो दुर्गा जी इष्ट है आपके, और अगर आपको शिव जी पसंद है तो शिव जी आपके इष्ट हैं, राम जी पसंद है तो राम जी। और ओ मेरे बांके बिहारी राम, ओ मेरे बांके बिहारी राम, तू इतना ना करियो से कोई Oh,
बोलो शंकर भगवान की, आगे बिहारी लाल की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो 16 मुखी रुद्राक्ष अपने इष्ट को प्रबल करने के लिए पहना जाता है। 17 मुखी रुद्राक्ष जो है आपकी कुल देवी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 18वां मुखी रुद्राक्ष कहा गया है कि जिनको भूमि की कामना हो, भवन की कामना हो, या जिनकी भूमि के ऊपर कोई केस चल रहा हो, कब्जा हो गया हो, तो उनको 18 मुखी रुद्राक्ष की उपासना करनी चाहिए। 18 मुखी रुद्राक्ष ले और हस्त में लगाकर नृत्य प्रति और भगवान शिव का स्पर्श कराकर अपने गले में धारण करें, तो उनको उनकी गई हुई भूमि वापस प्राप्त होती है। भूमि के लिए 18 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और कहा है कि 19 मुखी रुद्राक्ष आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। जिनको घबराहट होती है, हार्ट अटैक की जिनको दिक्कत हो, जो जरा जरा सी बात में घबरा जाए, जो चूहे बिल्ली और कॉकरोच से डरते हो, तो उनको 19 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए।
फिर उनको घबराहट नहीं होती। और कहा है कि 20 मुखी रुद्राक्ष आपको अपार बुद्धि देता है। विद्या बुद्धि के लिए 20 मुखी और 21 मुखी रुद्राक्ष साक्षात आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार से 21 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिनकी मिथुन और कन्या राशि है उनको 6 मुखी रुद्राक्ष, जिनकी मिथुन और कन्या, जिनकी सिंह राशि है उनको 5 मुखी, जिनकी कर्क राशि है उनको 4 मुखी, और जिनकी मेष और वृश्चिक राशि है उनको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जिनकी वृष और तुला है उनको 3 मुखी। मिथुन और कन्या 6 मुखी रुद्राक्ष। ये क्या बताते दिया? फ्रेंड से कहिए तो दिल्ली दिखा देना, वो बता देंगे पंडित जी। मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए 6 मुखी, सिंह राशि वालों के लिए 5 मुखी, कर्क राशि वालों के लिए 4 और कुंभ और मकर वालों के लिए 7 मुखी, क्योंकि वो शनि का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए उनको 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए। और धनु मीन वालों के लिए 12 मुखी। तो भाई बोलो शंकर भगवान की। शिव नेत्रों से जल बिंदु गिरे, रुद्राक्ष वो पेड़ बने, उन वृक्षों से रुद्राक्ष बने, शिव भक्तों के वो योग बने। अब कहा है कि जो अनन्य शिव का भक्त है उसको कैसे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो कहा है 3 रुद्राक्ष, 1 2 3 अपनी शिखा में सिर पर बांधना है। और कहा 6 अपने कानों में। जब वो शिव योग और शिव स्वरूप होता है उसके बाद 108 रुद्राक्ष अपने कंठ में धारण करना है और 11 अपने दोनों भुजाओं पर, और उसके बाद 12 दोनों स्कंद तथा अपने कंधों पर, और 11 रुद्राक्ष की माला बनाकर 3 मालाएं अपने गले में धारण करनी है। इस प्रकार से जो रुद्राक्ष धारण करता है वह शुभ युवक को शिव पूजा के लिए योग्य होता है। इस प्रकार से रुद्राक्ष की बहुत सुंदर महिमा गाई है और कहा है कि जो भक्त रुद्राक्ष को पहनकर भगवान शिव की आराधना करता है भगवान से उसके समस्त मनोकामनाओं को की बात आ रही है। तो देखो मैंने आपसे कल कहा था जो अगस्त के 1 लाख फूल चढ़ाता है भगवान शिव उस पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना शिवलोक देते हैं। लेकिन जो 1 लाख तुलसी पत्र चढ़ाता है, ये शिव पुराण में लिखा है। अब बहुत से महापुरुष कहते हैं शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती। अब ये कहां से आया? जो 1 लाख तुलसी पत्र चढ़ाकर भगवान का सहस्त्रार्चन करता है, भूमि वाहन लक्ष्मी यश कीर्ति के साथ अंत में वो शिवलोक का अधिकारी होता है। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो 1 लाख तुलसी पत्र भगवान को चढ़ा देते हैं। ये मंदिर ही यही लिख रहा है, इसमें लिख रहा है तुलसी तस्य पूजनम अर्चनेयम तस्य भोगम प्रदानायाम यस लक्ष्मी कीर्तिता। शिव महापुराण कह रही है कि जो तुलसी से भगवान शिव का सहस्त्रार्चन करता है तो लक्ष्मी भूमि वाहन संसारिक सुख जितने हैं वो सब प्राप्त होते हैं। इसके बाद वो शिवलोक का अधिकारी होता है। इसलिए तुलसी जरूर प्रेम से कहिए। कभी कुछ चढ़ाओ या न चढ़ाओ वो आपकी
प्रेम से ले और कहा कि जो चंपा के फूल से सहस्त्रार्चन करता है उसके घर में कार बहुत जल्दी आती है। भगवान वाहन को देते हैं। जो शमी के पुष्पों के द्वारा भगवान का सहस्त्रार्चन करता है उसको भगवान सालों और साम्राज्य 3 प्रकार के अनंत सुखों से भगवान से लाभान्वित करते हैं। और कहा बेला के फूल होते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया गया है। बेला के पुष्प लेते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही हो उनके लिए। जो बेला के पुष्प से अगर कन्या भगवान शिव का अर्चन करे तो उसको पति की प्राप्ति होती है। और उसी बेला पुष्प से होली लगाकर अगर भगवान शिव का अर्चन करे तो एक कन्या की प्राप्ति मतलब पत्नी की प्राप्ति होती है। 1 लाख रुपये। और कहा जो शंख पुष्प चढ़ाते हैं भगवान शिव को वो अति प्रिय है। 1 पुष्प चढ़ाने में ही उसको 1 लाख पुष्प चढ़ाने का फल मिल जाता है। तो भगवान शिव को क्या क्या प्रिय है? हस्त, धतूरा, अकौवा, शंखपुष्पी, कमल। बस केवल आपको बेलकी का पुष्प नहीं चढ़ाना है। ये तो आपको पता है। आप और बेलकी का पुष्प भगवान शिव की पूजा में और सरसों के पुष्प भी नहीं चढ़ाने सरसों के पुष्प चढ़ाने से क्या होता है? पीली सरसों की पुष्टि भगवान शिव को चढ़ाते हैं और भांग का भोग लगता है। ये भगवान शिव की अति प्रिय वस्तु है। इसलिए आप शंख पुष्पी चढ़ाएं। अब यहाँ तक हो सके उतना नीलकमल भगवान को चढ़ाना चाहिए। बोलो भक्त भगवान की। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः जय जय श्री राधे। जय जय
जय जय श्री पुनः पुनः शिवा माता यमनो शियोसिता आतरो जन को प्रेरा भगवान व्यवहार हुआ और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु हे परमेश्वर परमात्मा अब आप यह बताइए कि शंकर जी की गृहस्थी कैसे आगे बढ़ी, कैसे गणेश जी का जन्म हुआ, कैसे श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और हुआ तो क्यों हुआ, और फिर कार्तिकेय जी कहाँ के भगवान हैं बताया आपको? दिल्ली के गाजियाबाद और उसका बाद रोहिणी। कार्तिकेय भगवान कहाँ के हैं, कौन सा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के राजा हैं जिनको वहाँ स्कंद भगवान कहते हैं, मुर्मूर भगवान। दक्षिण भारत को कौन देखते हैं? कार्तिकेय। उत्तर को कौन देखते हैं? उत्तरमुखी दिलेरी किसकी है? दिलेरी उत्तरमुखी होती है तो कौन है? उत्तरमुखी उत्तर भारत में चिट्ठी है ना, समझदार हो आप लोग। उत्तर भारत को कौन देखते हैं? ये भोले बाबा का प्रतिनिधित्व करती है। और पश्चिम महाराष्ट्र में कौन पूजे जाते हैं? जय गणेश जय गणेश जय गणेश। हार चढ़े फूल चढ़े और लड्डू का भोग लगे, व्यास जी जैसे देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार माथे सिंदूर सोहे। गणेश जी को सिंदूर प्रिय है, इसलिए गणेश जी की पूजा में सिंदूर अनिवार्य है। और जिसके घर में रवि को समझते हैं? You're right. रविवार को शुक्ल नक्षत्र पड़ता है, रवि को कहा जाता है, वो स्वयं से जो होता है। रवि पक्ष में रविवार के दिन शुक्ल नक्षत्र पड़े, उस दिन सफेद अभव होता है। आप उसकी घर के गणेश जी अगर आपके घर में आ जाए तो आपको फिर किसी देवता की पूजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन आपके गणेश जी पर ही सिंदूर लगाया जाता है। ऐसी गुरु पुष्प होता है। गुरु पुष्प पर भगवान विष्णु की आराधना बताई गई है। जो उस दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके जीवन में संतान इत्यादि की कमी नहीं होती। आप समझ गए? रविवार को अगर नक्षत्र पड़े, पुष्प कौन सा? पुष्प नक्षत्र सबसे शुभ है, लेकिन शादी में किसी काम में नहीं। उस नक्षत्र में शादी नहीं होती।
तो रवि को या गुरु को के लिए विशेष दिन आप कुछ लेना रवि को पढ़ना दिन आपके गणेश जी अपने घर में ले आना और फिर सिंदूर चढ़ाना और फिर बस और चढ़ फूल चढ़े मेरा लड्डू का भोग लगे। बोलो शंकर भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि कैसे शंकर जी की गृहस्थी आगे बढ़ी। तो एक समय भगवान शिव मां पार्वती के साथ रमण कर रहे हैं और इतने में ही पृथ्वी पर एक राक्षस प्रकट हुआ जिसका नाम था तारका और उसने वरदान लिया था कि वो शिवपुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सती का त्याग हुआ था और भगवान शिव समाधि में चले गए थे। तो तारका सोचा कि अब भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, जब विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र नहीं होगा और जब पुत्र नहीं होगा तो मेरा वध नहीं होगा। लेकिन भगवान शिव ने विवाह कर लिया। तो जब भगवान शिव रमण कर रहे थे 10,000 वर्ष रमण किया, उसी समय भगवान का तेज प्रकट होना था और देवता आए और तारका सुर के अत्याचार से घबराकर और गुफा के बाहर आकर सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। जटाटवी हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव। भगवान शिव की स्तुति की। जैसे भगवान शिव ने सुना कि देवताओं के द्वारा मेरी स्तुति की जा रही है, उसी समय भगवान बाहर निकले और देवताओं को आश्वस्त किया। उसी समय भगवान का एक पृथ्वी पर गिर गया।